पहले न्यूज वालों को आ जाने दीजिए। आप पत्रकारों में जिनके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी हो वो आ जाए। पहले न्यूज वालों को आ जाने दीजिए, यहीं खड़े हो जाना है। अच्छा रुको रुको, हम बुला लेते हैं, फिर लड़ो मत। एक तो ये बहन जी हो गई, सबकी सम्मति है, हैं? राम, पत्रकारों में एक आध जनन की अर्जी लगा दो। पोल ना खोलियो सरकार, लेकिन अर्जी लगवा दो। पहले नंबर तो बहन जी, हम एक पर्चा बनाते हैं, पुरुषों में महिलाओं में है पर्चा, हम पहले से जिसे कहते हैं बिफोर टाइम बनाकर रखेंगे। अभी तक हम जिनको बुला रहे हैं वो हमारे लोग हो सकते हैं, पहले हम पर्चा बना के रखेंगे और आप जिसको बहन जी लेकर आएंगे उसी का पर्चा ये निकलेगा। समझ आ गया? हम पहले पर्चा लिख लेंगे, जिनको हम अभी तक बुला रहे हैं वो हमारे हो सकते हैं, लेकिन आप जिनको लेकर के आएंगे उसी का पर्चा का प्रश्न लिखा मिलेगा। पुरुषों में महिलाओं में चारों पंडालों में पीछे जाकर आपका नहीं होना चाहिए, शर्त ये है आपका पर्चे का नहीं होना चाहिए, और चारों पंडालों में आप किसी को ले आना, उसी का पर्चा निकलेगा। उसके बाद और पत्रकारों को मौका मिलेगा। दूसरा, इसके बाद हम बनाएंगे 4 पर्चे, नंबर 1 से 4 तक, और चारों पर्चे रख लेंगे। 4 व्यक्ति 4 पत्रकार 4 व्यक्ति लेकर आएंगे, और जो पत्रकार जिस नंबर का पर्चा बोलेगा हम वही पर्चा खोलेंगे और वही बात उस व्यक्ति की उस पर्चे में मिलेगी। अब लगाओ अपनी बुद्धि, अपना तर्क, अपना विज्ञान, अपनी पढ़ाई, जितनी तुम्हारी बुद्धि हो, और एक पत्रकार की अर्जी भी लगाएंगे। अब जिसकी भी लगेगी लगाएंगे, 2 की भी लगा देंगे। तो बहन जी हम लिख रहे हैं, आप लेकर आओ, लेकिन आप रहेंगी वहीं, जाओ वहां जाकर जाना पड़ेगा, यहां से थोड़ी। आप अगर किसी का नाम लेकर बुला सकती हो तो बुला लो, अगर सकती हो ऐसी। हाँ इसीलिए तो, हाँ जो जा सकती नहीं है ना तुम्हारे लोग, जाओ हम लिख रहे जब तक। साधु जी, ओ साधु जी, साधु जी, हमने पर्चा लिख लिया है, हम तैयार हो गए, और ये रख भी दिया है, और ये पेन भी रख दिया है। देखते हैं दम कितना बाजुए कातिल में है। पीछे तक जाने दीजिए, जब तक हमको पानी पिलाओ, चाय पिलाओ, इंजन गर्म करवाओ हमारा। आओ तुम लोग सीताराम जपो। भारत के इतिहास में ऐसा किसी भी दरबार में नहीं हुआ होगा। क्यों सुदर्शन न्यूज वाले, ऐसा हुआ ना हो सकता। और क्या ऐसी कोई खुली चुनौती ललकार कर दे सकता है? जिसमें दम होगा वही बोलेगा। हमारे बालाजी में दम है, हम बोलते हैं, हम में नहीं है। आयन तो टाए टाए फुस, पर हमारे इष्ट में है। आओ चाय भी पिएंगे। शासन प्रशासन ने आज बताया है कि रायपुर के इस दरबार में इतिहास बन गया। 4 लाख लोग यहां पर पहुंच गए हैं, और कल हमको यहां पर 8 चाहिए हिंदू।
आओ। अच्छा ना बुलाए, लपड़ा हो जाए भैया, जितने जने हो उतने जने भरा गयो और नहीं आ गयो, नहीं था वे कह रहे आओ, वे कह रहे उपाध्याय जी के गुरु लपड़ा ना विधवाइयो, आओ आओ। ठीक है, हम मना कर देते, हम तनक जोश वाले आदमी है ना, हमें ज्ञान कम है ना, अनपढ़ गवार। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। अभी मत पूछिए उनसे कुछ, अभी कुछ मत पूछिएगा, ए मत पत्रकार महोदय कुछ मत पूछिएगा अभी, पहले पर्चा बनने दीजिए, बना बनाए रखा है। वाह। अच्छा बहन एक बात, माइक लीजिए आप, क्या आप इनको परिचय हैं? नहीं हैं? मैं इनको नहीं जानती हूँ। नहीं जानती, तो क्या आप मानती हैं कि हमने जो पहले से पर्चा लिखा वो इन्हीं का होगा? नहीं, अभी तो मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि मैंने इनको चुना है। आपने चुना है जी। एक घोषणा और सुन लीजिए बहन, अगर आप इनको बदलना चाहती हो, कोई दूसरा लाना चाहती हो, तो दूसरा भी अभी ला सकती हो, अपने आप पर्चे में बालाजी दूसरी लीला कर देंगे। नहीं नहीं, इन्हीं का। अभी तो नहीं बदलना है? नहीं नहीं, बिल्कुल बदल लो। नहीं नहीं नहीं, बदल लो, बिल्कुल नहीं। हमारी मान जाओ। नहीं नहीं नहीं, हमारी नाक बच जाए, नहीं। ऐसा आ जाओ, इन्हीं को है पर्चा, इन्हीं का है फिर। हाँ बदल ले हो तो बदल गो। नहीं नहीं नहीं। माइक लो बहन, पढ़ी लिखी? पहले आप ये बताओ जी क्या पढ़ाई है आपकी? MCA। क्या कहलाता है ये? हिंदी बताओ, हम तो मास्टर अनपढ़। इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। कहाँ से हो? बिलासपुर। बिलासपुर। इनको जानती? नहीं, हमको जानती? आपसे एक बार वहाँ पे धाम में गई थी मिलने जी। आपने अपनी समस्या बताई थी क्या? नहीं सर। अपना नाम बताया था क्या? नहीं किसी ने वहां पूछा था क्या? नहीं। यहाँ पर प्रायोजित ढंग से आई क्या? नहीं। ये पत्रकार वाली बहन को आप जानती हो? नहीं। आपका प्रश्न क्या है? बच्चे को झूठ तो नहीं बोल रही? नहीं। इनका नाम क्या है? दिव्यांश सिंह। नजदीक आओ, हिंदी तो बहुत अच्छी है आपकी। जी। राम नजदीक आओ। बालाजी आपके मन में दो प्रश्न हैं। बालक का प्रश्न है, कृपा होगी, चल नहीं पाता, स्वास्थ्य ठीक नहीं, नसें टेढ़ी हैं, धन की तंगी भी बनी, वो ठीक हो जाएगा, दिव्यांश स्वस्थ होगा, आशीर्वाद है। जय जय श्री राम। पर्चा बोलिए। जी सही है। माइक से बोलिए। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही किसी है। को यहाँ बताया था? नहीं, मैंने कहीं एक नहीं मंत्र हम आपको दे देते हैं, जी। इसका प्रयोग करिए, धाम की पेशी करिए, बालाजी कृपा करेंगे, आशीर्वाद। जी। क्या इसको झटका भी आते हैं? हाँ आता था। अब तो आराम है? हाँ पहले से काफी आराम है। अब तो इसको जो है 2-3 महीने में एक बार रात को सोते समय आता है। कभी कभी ऐसा। हाँ, बालाजी कृपा करेंगे, आर्थिक उन्नति होगी जी। और झटका बंद होंगे। ये मंत्र हमने 2 लिखे इसमें, एक ये ऊपर का, एक ये नीचे का। ये मंत्र है दक्षिण धन की उन्नति के लिए, ये मंत्र है बालक के लिए, क्योंकि आपके कुल में देवी है, जी। आपके कुल में पूज्य देवी है। हाँ, ज्वाला और जी आप है। बिलासपुर की नहीं है, किसी गांव के निवासी है। कुल देवी किसी गांव की हमारे पास आई है। देवी उर्दन हाँ। कानपुर के पास। हाँ गांव में है कोई, जी। तो आप बिलासपुर की निवासी नहीं है। उनको श्रृंगार देते रहिए। हमारे बालाजी कह गए कि जो ठीक हुई है, समय लगे, पूर्ण आराम नहीं पर 40% हम मंत्र चिकित्सा में अपने बालाजी से प्रार्थना कर देंगे। सीताराम सीताराम। मूर्ख तो नहीं बन गई? नहीं नहीं, अंधविश्वास में तो नहीं पड़ गई? नहीं बिल्कुल नहीं। जय सिया राम। जय सिया राम। लो, उठो। अब फिर पत्रकारों की, आज हम आपकी उस कसौटी पर उतरेंगे कि भारत के इतिहास में कोई भी दरबार वाला नहीं उतरा होगा। पानी ले आओ। और रुक जाइए। अब पत्रकारों में फिर से, हे बालाजी आज भर लीला कर दो, आज के बाद हम आपको परेशान नहीं करेंगे। राम बोलो, सीताराम सब लोग, सीताराम सीताराम। आप में से कोई पत्रकार
हमारे चाचा जी का नाम बता सकता है? बोलिए बोलिए बोलिए। आप में से कोई पत्रकार, हमारे बल्कि चाचा जी का नाम उस पे भी है, संस्कार टीवी पे, कोई बता सकता है? बोलो बोलो, वरना आज के बाद अंधविश्वासी कहना बंद कर देना। क्या बता सकते हो? अब आप पत्रकारों में जिनके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी हो वो आ जाए। आपके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी? जी, मेरे चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी है और वो भोपाल में रहते हैं, अभी मथुरा में हैं। आज लेकिन हमने लास्ट अनुमति ली है अपने बालाजी से। क्या तुमने पहले बताया? लोगों को अंधविश्वास में तो नहीं ढकेल रहा, महापाप पड़ेगा अगर तुमने बताया हो। गुरुजी, मैं 3 दिन से बल्कि इस सच्चाई को एबीपी न्यूज में दिखा रहा हूं। मैंने कोई अंधविश्वास फैलाने का और बताने का काम नहीं किया है। मैं यहीं से आपके दरबार से जनता। तो क्या तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? जी गुरुजी, एक पत्रकार होने के नाते नाते मैं ये कह रहा हूं, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की जय। क्योंकि मैं जो सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं, ये चमत्कार नहीं है। क्या तुम्हारे भाई ने अभी मकान बनवाया है? जी, गृह प्रवेश किया है 2 दिन क्या पहले। तुम्हारी भतीजी का नाम अभिषी है? जी गुरुजी। आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा। हम हनुमान जी के सेवक हैं, ललकार कर करते हैं कि हमने संतों की चरणों की तपस्या सीखी और सन्यासी बाबा की कृपा को पाया है। जो भ्रम फैला रहे, आज के बाद भ्रम बंद कर देना। और आज के बाद हम किसी को प्रमाण पत्र नहीं देंगे, न सफाई देंगे, ये शपथ गद्दी से खा रहे हैं। पूरे भारत को अंधविश्वास में धकेलने के लिए हाँ तो नहीं बोल रहे? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं और मैं 3 दिन से इस सच्चाई का पता लगा रहा था। और एबीपी न्यूज जो लोग देख रहे हैं उनको मैं बता रहा हूं कि ये लाइव दिव्य दरबार के टेस्ट में आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो कहा है, मैंने केवल इनसे इंटरव्यू किया था, अपनी जीवनी नहीं बताया था। जो इन्होंने बताया है वो सच है और मैं ये एबीपी में लाइव कह रहा हूं, ये कोई अंधविश्वास नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, बाबा बागेश्वर धाम की जय। आज के बाद, क्योंकि आज हमारा दिमाग स्थिर नहीं है, आज के बाद अब हम कभी भी किसी से हमें प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। आज पूरी नेशनल मीडिया के सामने हमें जो कहना था कर लिया, फर्स्ट और लास्ट है। अब आपका एक प्रश्न हम बताएंगे और आज के दरबार को, क्योंकि हम पूर्ण होश में नहीं है, इसलिए आज के दरबार को हम बालाजी की अनुमति से आए थे और आज के दरबार को हम इसी के साथ विराम करेंगे। कल 4 घंटे दरबार लगाएंगे। एक प्रश्न पूछ लीजिए, लास्ट पूछिए। मैं पूछूं? हाँ। मेरे मन में तो देखिए बहुत सारे सवाल थे जिसको लेकर मैं 3 दिन से लगातार कोशिश कर रहा था। मैं इसी मीडिया में, इसी पत्रकारिता क्षेत्र में और क्या कर सकता हूं, क्योंकि मैं देश और समाज के लिए सेवा करना चाहता हूं इसी फील्ड में रहकर। उसको लेकर पदोन्नति का प्रश्न है, कृपा होगी पत्रकार में इस मंत्र का जाप करें, आशीर्वाद है। और रुकिए, एक ये रखा है और आपका एक और रखा है। हम गुरु हैं, ऊंची गोटी खेलते हैं, कच्ची गोटी नहीं खेली हो। इसमें वो रहस्य भी लिखे हुए हैं जो दुनिया को पता नहीं, सिर्फ तुम्हें और हमें पता है। वो पूरे कमरों की डिटेल लिखी है इसमें। और ये धमकी नहीं है, सिर्फ आधा पढ़वा करके आपको हम संतुष्ट कर देंगे और पर्चा वापस ले लेंगे। एक ये आएंगे, ये भाव से बैठे हैं, बस
ये आपने भी नहीं सोचा होगा। और ये हम पहले से गोटी रखे थे कि इस गोटी को भी हम मारेंगे। एक पर्चा ले सकते, ये वाला नहीं, दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो सब। आज चूंकि हमें उतनी ज्यादा शारीरिक हमें गुरुजी से आज्ञा लेनी पड़ी, क्योंकि हमें कसौटी पर उतरना था, तो गुरुजी से हमें आज्ञा लेनी पड़ी। और हमारे गुरुजी ने सुबह 7:30 बजे कह दिया था, बेटा जाओ झंडा गाड़ कर आओगे सनातन का। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लीजिए सभी। सामूहिक अर्जी हम लगा देते। कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, परंतु हम पर कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। जिनकी अर्जी नहीं लग पाई, आज चूंकि हमें बहुत खेद है कि तुम लोग 5 घंटे से बैठे और पर्चा ज्यादा नहीं बन पाए, लेकिन आज सनातन को चुनौती थी और हम सनातन को झुकने नहीं देंगे। इसीलिए हमने आज प्रण लिया था कि हे बालाजी, आज हमको भेजना तो फतेह करवा करके आना। इसीलिए हमें बहुत दुख है और हमारे अंदर उस दुख के कारण आप लोग क्षमा कीजिएगा। और अगर आज्ञा लगेगी तो कल हम 4 घंटे तक, कल पक्का है 4 घंटे दरबार लगाएंगे। और जिनकी अर्जी नहीं लग पाएगी वो नारियल और लाल कपड़ा लाना, कथा अपने टाइम पर होगी। जो जो प्रश्न लेकर आए 3 बार बोलो ओम, ओम, ओम। कहो, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। दाहिने हाथ की मुट्ठी का सीधा उतारा सिर से 7 बार करो, बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। ऐसा करने से शरीर की जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वो बालाजी के चरणों में बंध जाएगी। अब बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करो एंटी क्लॉक में, सिर से 7 बार। इसे भी बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। अब दोनों हाथों को मलो, बोलो ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। एक बार आंखों में लगाओ, शरीर में आपको जहां पीड़ा है वहां स्पर्श कराओ और दोनों हाथ उठाकर बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की। आपकी बहन अर्जी स्वीकार हो गई है, वो काम हो जाएगा। कल हम आपकी अर्जी लगा देंगे। बाकी हमारे जोश में जो भी बुरा निकला हो तो हम भैया यही कहते हैं कि हमें होश नहीं रहता है। बोलने वाला कोई और था, वो बोलकर चला गया। बोलने वाले सन्यासी बाबा बालाजी थे, वो अपना काम करके चले गए। अब हम नॉर्मल के नॉर्मल आदमी हैं, धीरेन्द्र कृष्ण के धीरेन्द्र कृष्ण। इनकी अर्जी, इनकी बहन जी की, हाँ। और जो है कल हम दरबार में, हम आज छत्तीसगढ़ वालों से क्षमा मांगते हैं और अगर बनेगा तो कल भी अर्जी लगाएंगे और परसों भी लगा देंगे, क्योंकि आज आपका समय खराब हुआ है। इसलिए हम आप लोगों के मन को हीन नहीं करेंगे। आज की कथा अपने समय पर होगी और बस अब हम जो है थोड़ी देर के लिए हमको अब विदा लेना पड़ेगा। अभी भी आप माइक से बोलिए, कोई संदेह माइक से बोल दीजिए, फिर बाद में मत कोई कहे। नहीं, मैं तो बिल्कुल सवाल नहीं उठा रहा हूं और मुझे कोई संदेह नहीं है। कोई आप लोगों में से किसी को संदेह अब है तो कठठरी बराइयो। अब इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। इसी के साथ दोनों हाथ उठाकर आज का दरबार, कथा में कौन कौन आ रहा है हाथ उठाओ। पक्का पक्का पक्का? अरे पागलो, चिंता मत करो, हम सनातन का झंडा विदेशों में भी गाड़ कर आएंगे, पूरे दुनिया में। और भारत के संतों से कहेंगे आप लोग अपना सिर ऊंचा कर लीजिए, भारत के संतों की तपस्या की क्या ताकत है, उसका दरबार बागेश्वर बालाजी का दरबार है।